हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपसे अपनी मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या गलतियाँ मैंने की थी सीएसआर नेट 2020 में। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक तो ये कि मैंने ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या गलतियाँ की जब मैं नेट 2020 की तैयारी कर रहा था। एक पार्ट वो कि मैंने इन एग्ज़ाम में क्या गलती की, यानी जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो उस दौरान मैंने क्या गलतियाँ की। और तीसरा कि एग्ज़ाम देने के बाद मैं क्या गलती कर रहा था। तो ये तीनों वीडियो आपको अलग अलग टाइम पे मिलेगी, जिस रिगार्डिंग आपको ज़रूरत पड़ेगी तब। तो अभी सबसे पहली वीडियो है प्रिपरेशन के दौरान मैंने क्या गलतियाँ की। जैसे कि आप सब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप इसको सुनते हैं तो शायद ये आपको हेल्प करेगा अच्छी रैंक लाने में और आपकी मदद करेगा अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने CSR 2020 की तैयारी 1 जनवरी से की थी और मैंने लगभग जुलाई 15 तक काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ और काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिखाते हुए रेगुलर स्टडी करी। और मिनिमम 10 आवर्स तो मैं एक दिन देता ही था, और कभी ज़्यादा भी हो जाते थे तो अलग बात थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पर हुआ क्या, जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर भी ऐसे ही सीन था। लॉकडाउन बढ़ता रहा, मार्च में स्टार्ट हुआ, देन अप्रैल गया, फिर जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, और फिर भी उसके बाद भी चीज़ें कम कम खुली। तो उससे क्या हुआ, हमारा एग्ज़ाम भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ था 2020 का। तो आई थिंक जुलाई के अराउंड ही हमें पता चल गया था कि एग्ज़ाम हमारा नवंबर में होगा या बहुत बाद में होगा। तो अब वहीं से मैंने गलती करना स्टार्ट करी। तो मैं 1 बाय 1 आपको अपनी सारी गलतियां बताऊंगा, जिससे कि आप सीख सकते हैं और कोशिश करें कि ये गलतियां आप ना दोहराएं अगर आपको अच्छी रैंक से CSR नेट निकालना है। तो पहली गलती, जैसे ही लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ मैंने अपनी कंसिस्टेंसी खो दी। कंसिस्टेंसी खोने का मतलब है जो मैं रेगुलर पढ़ रहा था 10 आवर्स, मैंने वो छोड़ दिया। जो मेरा एक टाइम टेबल डेली रूटीन होता था, स्टडी प्लान होता था, जिसे मैं एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ, उसे मैं आई बटन में डाल दूँगा, वो मैंने छोड़ दिया। थर्ड, मैं और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया, मतलब मैं टीचिंग करने लगा, यूट्यूब में काम करने लगा एक चैनल पे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं अपने आप को बिज़ी कर लिया। पढ़ाई मैंने बहुत ही कम कर दी थी, 1 आवर या कभी कभी तो वो भी नहीं कर पाता था, या 2 आवर्स मैक्सिमम। तो मैंने अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पहली मिस्टेक मेरी यही थी कि जैसे ही लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ मैंने अपना सारा रूटीन बिगाड़ लिया। इनफैक्ट मैंने अपना सिटिंग एरिया भी बिगाड़ लिया। सिटिंग एरिया का मतलब जहाँ मैं रेगुलर पढ़ता था मैंने उसे चेंज कर लिया। अब जब उसे चेंज करते हैं तो उससे पढ़ाई में भी इफेक्ट पड़ता है। मेरा ये मानना है कि जो भी सिद्धि है और जो भी ज्ञान है आपको एक ही जगह मिलता है। वो जगह कोई भी हो सकती है, पर हाँ आपको उसी जगह मतलब कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। एक ही जगह आपको वो चीज़ मिलती है। अगर आप रेगुलर वहाँ पे रहेंगे तो आपको वो ज़रूर मिल जाएगा, ज्ञान और सिद्धि जो भी आपको चाहिए। तो पर मैंने क्या करा, जो अब मेरा 6 मंथ का सिटिंग एरिया था उसको चेंज करके मैंने बाद में अपना दूसरा एरिया बना दिया। उससे मुझे काफ़ी दिक्कत हुई और रेगुलर अच्छे से टाइम भी नहीं दे पाया। सेकंड गलती मेरी ये है कि अब मुझे ये तो पता चल रहा था कि मतलब मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई है और मैं टाइम टेबल भी मैं अपना नहीं फॉलो कर रहा हूँ। पर मैं क्या कर रहा था, एग्ज़ाम का वेट कर रहा था। मतलब मुझे ये था कि एग्ज़ाम डेट जब पर्टिकुलर डेट पता लग जाएगी तब से मैं उसके 1 महीने 1.5 महीने पहले से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो मेरी ये गलती थी कि मतलब मैं एग्ज़ाम डेट का वेट कर रहा था कि एग्ज़ाम डेट की एक्चुअल डेट क्या है, मतलब वो अपडेट हो जाए। तो उसी का मैं पीछा कर रहा था। मुझे ये लगा कि जब भी वो डेट आएगी उससे 1-1.5 महीने पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो ये मेरी सेकंड गलती। नेक्स्ट चीज़ है, मुझे लगता है कि जो भी मुझे टाइम मिला जुलाई से नवंबर का, उसे मैंने सही से यूटिलाइज़ नहीं किया, या मैं ये कहूँ बस 40% ही मैं उसको यूटिलाइज़ कर पाया। मतलब जो भी चैप्टर मुझे हार्ड लगते थे ना मैंने उसे किसी किताब से देखे, और ना ही मैंने उन कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करी। और या जो चैप्टर मैंने छोड़ रखे थे लाइक मेन ब्लॉक, एनालिटिकल, उन चैप्टरों को भी मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी गलती थी कि जब आप पे ज़्यादा टाइम होता है तो हाँ उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैंने 5-7 टाइम्स पहले ही रिवीजन कर लिया था अपने नोट्स का, पर अगर मैं अच्छे से और भी पढ़ता और या अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करता तो मुझे लगता है कि वो मुझे एग्ज़ाम में और ज़्यादा काम आते हैं और ये मेरी रैंक को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मुझे लगता है कि मैंने एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी, जो भी मैंने पहले मेहनत करी थी 6 मंथ, उसमें जितना भी मैंने रिवाइज़ किया था 5-7 टाइम्स
या उससे भी ज़्यादा, उन सबको मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने गंवा दिया ब्रेक लेके। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके अगर हम 1 महीने का भी गैप दे देते हैं या बहुत कम कम चीज़ों को उसको देखते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। मतलब हमें चीज़ें याद तो रहती हैं पर उनको अप्लाई करने में बड़ी दिक्कत होती है, और दूसरा उनको भूलना भी बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने जो जुलाई तक मेहनत की थी उसको मैंने कहीं ना कहीं जुलाई से नवंबर में कम ही करा है। तो ये मेरी सबसे गलती रही। मतलब मुझे जो चीज़ को ताकत बनानी थी उसको मैंने कमज़ोरी भी बना दिया। अब नेक्स्ट चीज़ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पढ़ाई कब से की। अब आप कहोगे सर आप तो गलतियाँ बताई जा रहे हैं, तो फिर आपने पढ़ाई कब करी? तो मैं ये कहूँगा मैंने जो जुलाई तक पढ़ाई की थी वो तो काफ़ी काम आई। और उसके बाद जब मेरे को पता चल गया कि 26 नवंबर को मेरा पेपर है, तो आई थिंक 15 अक्टूबर या 26 अक्टूबर से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और फिर मैंने अच्छे से रिवाइज़ करा सारी चीज़ें जितना भी मैंने पढ़ा था। हाँ, मेरा ये टारगेट था कि उसके बीच में भी मुझे 1 महीने में 3-4 बार पढ़ लेना है, पर पॉसिबल नहीं हो पाया। तो यानी मेरी कमी रही कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा। मतलब जो चीज़ मुझे 3-4 बार करनी थी वो मैं 1-2 बार ही कर पाया, क्योंकि मैंने टाइम को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। एग्ज़ाम से पहले जितना ज़्यादा रिवाइज कर लेते हैं उतना अच्छा, और उतनी ही वो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा डेवलप करता है और स्ट्रॉन्ग। अब लास्ट चीज़ है कि मैंने लास्ट टाइम में इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया कि मुझे अभी भी याद है कि 2-3 दिन तक मैं सोया नहीं सही से। मतलब एग्ज़ाम से 2-3 पहले दिन तक मैं 2 आवर्स या 3 आवर्स ही सोया, और एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो सोया ही नहीं। तो मतलब मैं एक रोबोट की तरह वर्क करने लगा था कि एक के बाद एक चीज़ें पढ़ ही जा रहा था और पढ़ ही जा रहा था। मतलब मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं मैंने मतलब एक सेंस खो दिया एग्ज़ाम का, और बस उसको पीछे पड़ गया कि हाँ बस ये एग्ज़ाम निकालना है, या और मैं ये भूल गया कि ये मेरी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेगा और ये इफ़ेक्ट मेरे फिर एग्ज़ाम के दिन भी आ सकता है। तो एग्ज़ाम वाले दिन भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, और वो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा क्या प्रॉब्लम थी, क्या गलतियाँ थी। लास्ट अब 3-4 पॉइंट में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे मेरा एग्ज़ाम हुआ और कैसे मैंने इन गलतियों को ओवरकम किया, या वो कौन सी अच्छी बातें थी जो मेरे काम आई और मुझे एग्ज़ाम निकालने में हेल्प करा। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि देखो, मैंने अपने कंटेंट पे भरोसा करा। मुझे जो अभी भी लगता है कि मेरा एग्ज़ाम इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने कंटेंट पे भरोसा करा, और मैं मतलब कभी भी अपने कंटेंट से भटका नहीं। मतलब जनरली बच्चे क्या करते हैं, मतलब किसी कोचिंग से भी पढ़ लिया, बुक से भी पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर भी कर लिए, उधर के असाइनमेंट भी कर लिए, किसी बुक से भी पढ़े के क्वेश्चन भी कर लिए, तो मतलब वो भटकते रहते हैं। तो वो कहीं भी नहीं पहुंचते। मतलब पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं पर उनका एक भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसे बोल सके कि हाँ उन्हें आती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम रिवाइज कम करते हैं और किसी भी चीज़ पे भरोसा कम करते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा यही फ़ायदा हुआ, पहला पॉइंट कि मैंने अपने कंटेंट पे बिलीव किया। और सेकंड, मैंने जितनी ड्यूरेशन की एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है उस ड्यूरेशन तो कम से कम मैंने ट्रूथफुली काम किया। मतलब अगर आप सोचो मेरा जुलाई में एग्ज़ाम होता है या जून में एग्ज़ाम होता, तो कम से कम उस मंथ तक तो मैंने पूरे 6 महीने ट्रूथफुली काम किया, यानी 10 आवर्स ही पढ़ा और बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी बनाई रखी। तो ये बहुत ज़रूरी है जो मेरे बाद में भी काम आई। तीसरी चीज़ है, मैंने शॉर्ट नोट्स जो बना रखे थे वो मेरे काफ़ी काम आए, और इनफैक्ट मैडम ने बनवा रखे थे वो काफ़ी काम आए। मैंने उनको बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया लास्ट वक्त में, और जब मेरे पे कम टाइम था तो उनको देख के भी मुझे बहुत सारी चीज़ें आ गई ईज़िली समझने। 4 चीज़ है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखो, मेरे साथ भी ड्यूरिंग प्रिपरेशन पूरे 9 मंथ्स मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखा, एंजाइटी देखी। कभी कभी मुझे भी लगा कि मुझसे एग्ज़ाम नहीं होगा, पर मुझे लगता है एक चीज़ अच्छी रही कि मैंने कभी लास्ट वक्त तक भी हार नहीं मानी, यानी एग्ज़ाम ख़त्म होने तक भी हार नहीं मानी। मतलब ऐसा होता है कि मुझे ये लगा रहा कि अगर मैंने 1 मिनट पहले भी हार मान ली ना तो ये एग्ज़ाम चला जाएगा। मैंने हमेशा कंपटीशन को याद रखा, और मैंने हमेशा इस चीज़ को याद रखा कि मैंने इतनी मेहनत करी है तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही। और बस मेरा काम क्या है, मुझे एग्ज़ाम देना है, अपना बेस्ट देना है। रिज़ल्ट क्या होगा वो रिज़ल्ट वाले दिन पता चलेगा, पर अभी मैं 1 दिन या 1 मिनट पहले भी हार नहीं मान सकता। अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो मुझे लास्ट तक जाना चाहिए और लास्ट तक पेपर देना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी इन गलतियों से कुछ सीखें, और कुछ अच्छी बातें जो आप ले सकते हैं उन्हें भी सीखें, ताकि आपका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप भी अच्छे से अच्छे मार्क्स से GRF निकालें। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।